हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, जो यूपीएलटी प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है और उसमें कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट को डाउट है और डाउट है भी। जैसे हम यहाँ पर आपको एक सवाल बता दें, आप सवाल आप लोगों को पता भी होगा। फ्रॉग के एग का जो है वो टाइप पूछा था बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ एग। ठीक, अमाउंट ऑफ योक। ये अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पे फ्रॉग का एग कैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीजोलेसिथल। और उन्होंने आंसर दिया है टीलोलेसिथल। एक्चुअली टीलोलेसिथल जो है वो फ्रॉग जो है योक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है, क्योंकि योक जो है वो एक पोल पर होता है, इसलिए उसको जो है टीलोलेसिथल या मॉडरेटली टीलोलेसिथल होता है फ्रॉग का एग, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। पर सवाल था अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पे फ्रॉग का एग कैसा है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका दैट इज मीजोलेसिथल। अब इस पे ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना है, जो भी स्टूडेंट प्रयागराज में हैं, जिनके पास भी ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्कॉट एफ गिलबर्ट की किताब है, ठीक है, जिसके पास भी है, ये क्या करेंगे, अगर नहीं भी है तो आप शॉप से ले सकते हैं या फिर आप हम अवेलेबल करा देंगे। और इसके बाद आप इसमें पेज नंबर 95 पे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पेज को देखिएगा, पेज नंबर 195। पेज नंबर 195 पे स्कॉट एफ गिलबर्ट की किताब में यहाँ पे आप देखिए मीजो लेसिथल लिखा हुआ है। मीजो लेसिथल मॉडरेटली वेस्टल योक डिपोजिशन। मॉडरेट, मॉडरेट, ठीक है, डिपोजिशन दिया हुआ है। तो मॉडरेट मतलब योक डिपोजिशन का मतलब है कि अमाउंट के बेसिस पे। और ये मीजोलेसिथल एग है और इसका एग्जाम्पल एम्फीबियन दिया हुआ है। तो एम्फीबियन में आ जाते हैं आपके फ्रॉग। तो यहाँ पे आप इसे बेहतर तरीके से इसको आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो एक सवाल ये हो गया। तो आपको ध्यान देना है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी 7th एडिशन है हमारे पास इसका, स्कॉट एफ गिलबर्ट, ठीक है। और ये पेज नंबर 195 पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीजोलेसिथल मॉडरेटली वेजिटल योक डिपोजिशन, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एक और सवाल में जो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। वो सवाल वो है C4 साइकिल के अंदर, जो इन लोगों ने सवाल पूछा था C4 साइकिल के अंदर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की बात है ना। तो इन्होंने पूछा था कि हैच एंड स्लैग पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ होता है। देखिए, नो डाउट हमें ये बात पता है कि हैच एंड स्लैग पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दो जगह होता है। एक हो गया आपका मीजोफिल सेल के अंदर, जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, और जो फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो हमारा बंडल सीट सेल के अंदर होता है, जहाँ पे हमारी C3 साइकिल चलती है। तो ये ये नो डाउट कि इस सवाल में इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि आपने इनिशियल पूछा है कि फाइनल पूछा है। और ऑप्शन में इन्होंने स्पॉन्जी मिजोफिल भी दे रखा था और बंडल सीध भी दे रखा था। तो अब यहाँ पे आयोग ने सवाल इसका आंसर क्या माना हुआ है, स्पॉन्जी मिजोफिल माना है। तो अब इसका भी प्रूफ अगर किसी को देना है, हम कहते हैं जिन्होंने मिजोफिल लगाया है उनका भी सही आना चाहिए, और जिन्होंने बंडल सीट लगाया है उनका भी सही आना चाहिए, क्योंकि आपने सवाल में मेंशन नहीं किया है कि आप इनिशियल पूछ रहे हैं कि फाइनल पूछ रहे हैं, ठीक है। या आप अपने से अगर मान के चल रहे हैं कि मैंने मीजोफिल सोच के ही क्वेश्चन बनाया था, तो फिर तो आप अपने से उसको सही मान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप एक किताब है मेरे पास अभी ऑन स्पॉट, हम और कहीं नहीं ढूंढ पाए, बीरबाला रस्तोगी की किताब है, SCSC ISC का, सृजन का, ठीक है, सृजन का क्लास 12th बोर्ड का, बीरबाला रस्तोगी। अच्छी किताब है ना, जाना नाम जो माना जाना जो है नाम है बीरबाला रस्तोगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप उनको दिखा सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हों कि जिसपे ऑब्जेक्शन बस लग जाए तो ही उन लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्शन लग गया है, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे वो तो वैसे ही पता हो जाना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। तो आप इस पे इनको दिखा सकते हैं कि भाई देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्शन यहाँ पे ये पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 214 है। पेज नंबर 214 पे
यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे लिखा हुआ है कि C4 प्लांट्स कैरी डबल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जिसमें क्या है इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल फिक्सेशन फॉर्म्ड इन मीसोफिल एंड ट्रांसपोर्टेड टू बंडल सीड सेल फॉर फाइनल फिक्सेशन। ठीक है, ये तो इनिशियल फिक्सेशन और फाइनल फिक्सेशन पेज नंबर 214 पे है। मेरे पास ये किताब अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे ले सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस में और डाउट है, जैसे एक रेट ऑफ मतलब रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाने वाला और कह सकते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन है। तो देखिए अगर उसको देखा जाए तो रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाने वाला हार्मोन तो इथाइलिन है, जिसको हम फ्रूट राइपेनिंग के दौरान जिसको हम कह सकते हैं क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन, और वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। तो उसमें इथाइलिन नहीं दिया था, ऑक्सिन दिया है, तो चलो ठीक है हम लोग ऑक्सिन मान रहे हैं। एब्सिसिक एसिड भी कहीं कहीं हमने पढ़ा है, पर एग्जैक्ट उसका अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ मिलेगा हमें। फिलहाल ये दो क्वेश्चंस तो ये तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। प्रयागराज बिना पैसे के ये हो रहा है, तो प्रयागराज में जो लोग भी हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन का, ये जो दो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करिएगा, हमें बताइएगा और देख लिया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।